सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि ऑटो कैड के अंदर एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं। और आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जब हम एज ए फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जब हम उसके बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग एक्सेल के साथ में बिल ऑफ मटेरियल के बारे में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वैसे अगर आपको बताऊं एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए बता रहा हूँ। एक्सेल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो आसान करता है हमारी कैलकुलेशंस को, है ना। इजी करता है किसी चीज को ऐड करना हो, वैल्यू को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ये सारी चीजों को, क्योंकि हम उसमें फॉर्मूला बेसिस पर काम करते हैं। तो ये सारा काम हम ऑटो कैड पर भी कर सकते हैं। यही सारी चीजें आज हम इस सेशन में सीखेंगे। मैंने वो कैसे बनती हैं और किस टाइप की इंडस्ट्री में ड्राइंग आपको बनाने को मिलती है। ओके करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल आता कहाँ पे, ये चीज देखो, है ना। यहाँ पे आपको एनोटेशन में टेबल कमांड एक मिलती है। टेबल कमांड किस किस ने यूज किया है? हेलो, टेबल कमांड को किस किस लोगों ने यूज किया है? सर मैंने। ओके, हम लोग नॉर्मली अभी तक टेबल से क्या बनाते हैं, जैसे कि अगर आपको बॉक्स टाइप बनाना है जिसमें हम अपना टाइटल बॉक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी की डिटेल्स लिखते हैं या जिसको ड्राइंग सबमिट करना है वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, जैसे कि कॉलम मिल रहे हैं, रो मिल रही है। आपने नॉर्मली ये टेबल यूज़ की होगी। अगर हम इस टेबल में एक्सेल का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी हम एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है हमारी, हम आपको वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको बना के भी देखेंगे। पहले इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग मैकेनिकल से हैं सबसे पहले वो लोग देख लो, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारा जो उस कंपनी का क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट को हम बिल ऑफ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं भाई? अगर हम लोग किसी शॉप पर सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उससे प्राइस पूछते हैं या बिना प्राइस पूछे ही उससे सामान ले लेते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्राइस पूछते हैं उससे। तो जो वो प्राइस बताता है उसके बजट के अकॉर्डिंग अगर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं? दूसरी शॉप चेंज करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ क्लाइंट भी करता है। क्लाइंट हमसे कोटेशन लेता है। कोटेशन लेने के बाद हमें क्लाइंट बताता है कि हमें वो हमसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। तो कोटेशन में हम उसको बिल ऑफ मटेरियल भी सेंड करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि उस जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या पार्ट्स लगेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सामने आपको बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे पार्ट नेम लिखे हुए हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर आप देखोगे घर पे टीवी तो सब लोग देखते हैं, एलईडी सब लोग देखते हैं, है ना। उसको जो उसका जो रिमोट होता है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, है ना। जैसे उसमें बटन्स होते हैं और हमारा सेल पड़े होते हैं और भी स्प्रिंग्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो अलग अलग पार्ट यहाँ पे नेम डाल देंगे। नेम डालने के बाद उस पार्ट का क्वांटिटी कितना है वो सारी चीज़ें डालेंगे। अगर किसी चीज़ में नट लग रहे हैं, बोल्ट लग रहे हैं, स्क्रू लग रहे हैं, वॉशर लग रहा है, तो वो कितने लग रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी बताएंगे। फिर उसके बाद आता है जो भी पार्ट है उस पार्ट का मटेरियल प्राइस क्या है। वो मटेरियल मार्केट में जब हम लेने गए तो वो कितने में मिला, उसका सिर्फ मटेरियल, रफ मटेरियल कितने का मिला। फिर उसको रफ मटेरियल को जब हमने मशीनिंग किया, मशीनिंग करने के बाद उसको एक शेप दिया, तो उसकी मशीनिंग में प्राइस कितना लगा। क्योंकि अगर हम कोई मशीन चलाते हैं तो उसमें भी तो हमारा लाइट बिल जाता है ना, लेबर कॉस्ट जाती है, ऑपरेटर की जो कॉस्ट होती है वो जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसी तरीके से हर एक प्राइस मेंशन कर रखा है। और लास्ट में यहाँ पे हमने ऑटो कैड में ही एक्सेल को यूज़ किया, और एक्सेल के यूज़ से क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया टोटल में क्या हुआ, यहाँ पे जो मटेरियल प्राइस है, मशीनिंग प्राइस है, हार्डिंग है, ग्राइंडिंग है, ये सबको जोड़ा और क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करा। क्योंकि एक ये सारी चीज़ें एक चीज़ की दी गई है, मटेरियल प्राइस, मशीनिंग प्राइस, हार्डिंग, ग्राइंडिंग, ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट की दी गई हैं, है ना।
तो अगर हमारी क्वांटिटी 20 है तो 20 की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? अगर एक की कॉस्ट अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो निकल रही है, मान लो अगर हमने जोड़ा और एक की कॉस्ट 200 निकल रही है, एक की कॉस्ट जो है वो 200 निकल रही है, तो 20 से अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 की कॉस्ट बताएगा। तो हम यहाँ पे इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू चेंज करेंगे। अगर अभी हम यहाँ पे डबल क्लिक करके और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया 100। जैसे ही हम यहाँ पे 100 करेंगे वैसे ही हमारा टोटल में ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लगा है फॉर्मूला, और जब टोटल चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, अगर आप देखोगे ग्रैंड टोटल जो किया गया है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें भी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है नीचे सम का, है ना। और ये सारा काम अगर आपने देखा होगा तो हमारा होता है एक्सेल का काम। और एक्सेल अभी हम किस पर यूज कर रहे हैं? इस टेबल में हम एक्सेल यूज कर रहे हैं ऑटोकैड पे। यही चीज आप आज लोग सीखोगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से करना है। डन। अब अगर हम किसी से पूछें कि ये सिविल में, जैसे कि कार्तिक आप भी सिविल से हो और रोमा आप सिविल से हैं, काफी लोग यहाँ पे सिविल से हैं, यस सर। हम आपसे पूछें कि अगर आपको ये चीज आ जाती है तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो सिविल में। ये तो मैंने मैकेनिकल में बता दिया आप लोगों को कि मैकेनिकल में हम सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर, हाँ जी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई प्लानिंग की, अब उस प्लानिंग में Yes, sir. बहुत सारे डोर यूज होंगे, होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे विंडो यूज Yes, होंगे, sir. बहुत सारे टेबल हो सकते हैं यूज, बेड हो सकते हैं यूज, इंफ्रा यूज हो सकता है। तो हम उसकी भी कॉस्टिंग के लिए हम इसी तरीके से एक बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं, जिसे एस्टिमेशन भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? इस तरीके से अगर हम एक टेबल बना के, क्लाइंट जो भी है, हम जिसका भी प्लान दे रहे हैं, अगर वो हमसे पूछता है कि ये सारा जो आपने प्लान दिया है इसकी हमें एक आइडिया दे दो कॉस्ट क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं भाई बेड, या डोर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया विंडो कितनी यूज हुई, और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी डाल दी, क्वांटिटी के बाद उसका प्राइस लिख दिया, प्राइस के बाद हमने जो भी उसमें अलग से कॉस्ट अगर लग रही है तो वो सारी चीज़ें लिखी, लेबर कॉस्ट लग रही होगी लेबर कॉस्ट लिखा, और उसके बाद टोटल कर दिया, लास्ट में जो भी आ रहा है उसका ग्रैंड टोटल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अगर लगा दिया तो हमारा सिविल में भी हम इस चीज़ का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें बिना एक्सेल के कोई भी काम चल रहा हो। एक्सेल एक कॉमन है, सबको आना चाहिए और हर इंडस्ट्रियाँ यूज कर रही हैं। बट अगर कोई ऑटोकैड पर काम कर रहा है तो वो ऑटोकैड पर ही एक्सेल का सारा काम करेगा, वो ये काम नहीं करेगा कि एक्सेल का छोटा मोटा काम करना है और छोटे मोटे काम के लिए वो जा रहा है एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। डन? क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो कि आज के सेशन में क्या चीजें डिस्कस करेंगे तो पूछ सकते हो। स्टार्ट करें फिर? अब अगर हम इसको बनाना चाहते हैं खुद से, ठीक है, सबसे पहली चीज रिकॉर्डेड सेशन है, तो हम इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद इसका लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ समझ में बाई चांस नहीं आया, कोई चीज़ स्लिप हो गई, तो आप थोड़ा सा वेट करना, मैं भी आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर आप हमें बता देना, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? और इसके बाद आपको एक रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो पूरी चीज़ें कंप्लीटली, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अगर डेटा मेंशन हुआ है तो सबसे पहले हमने बनाया क्या है, एक टेबल बनाया है। टेबल के लिए अगर आप जाओगे ड्राइंग पे, कोई भी एक न्यू फाइल ओपन कर लो और वहाँ पे अगर आप एनोटेशन टेबल पे जाते हो, एनोटेशन पैनल पे जाते हो, एनोटेशन पैनल अगर आप में हाइड हो गया है तो मैंने आपके लिए एक यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखी है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, यूआई पेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब अगर एनोटेशन टेबल हाइड हो गया, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, किसी भी पैनल पे राइट क्लिक करोगे, शो पैनल पे जाके एनोटेशन पैनल को ऑन कर लेना, यहाँ पे आपको एनोटेशन पैनल मिल जाएगा। इस पर अगर अनटिक होगा तो एनोटेशन पैनल नजर नहीं आएगा आपका, और इसे राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाके इसको रीसेट, प्रोफाइल्स पर आप इसे रीसेट भी कर सकते हो सिस्टम को। अगर बाई चांस कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो वो खुद में खुद दूर हो जाएगी, रीसेट हो जाएगा सिस्टम, और सिस्टम रीसेट नहीं होगा, सॉफ्टवेयर रीसेट होगा। ये वाला रीसेट, ये वाला नहीं है कि आप यहाँ पे जाओ डायरेक्टली इसको रीसेट करने की सोच रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको एनोटेशन मिल गया है ना, तो इसमें आपको एक पैनल में एक ऑप्शन मिलता है हमें टेबल का। टेबल पे जब आप क्लिक करते हो
तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिल रही हैं वो चीजें देख लो। पहले पहले आप इसके कॉलम कितने रखना चाहते हो, कॉलम और रो। अगर इसमें किसी को डिफरेंस कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैं आपको सीधी सीधी चीजें बताता हूँ कि अगर आप कोई घर बनाते हो तो उसमें कॉलम पहले खड़े होते हैं। तो कॉलम कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से कॉलम होते हैं आपके, ठीक है, सिंपल इस तरीके से आपके कॉलम होते हैं, है ना। और ये होती हैं आपकी रो, इस तरीके से। क्लियर है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो हॉरिजेंटल या वर्टिकल में तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉरिजेंटल किस तरीके से होता है, जैसे ये लाइन है हमारी, ये कैसी है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को, तो ये हमारी क्या है, वर्टिकल। और कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे आपको कितने कॉलम रखना है, आप यहाँ पे ये बताएंगे पहले कि मुझे कितने कॉलम रखना है। मैंने यहाँ पे बताया मुझे 8 कॉलम रखना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बताएंगे रो कितनी रखना है। रो मैंने बता दिया भाई 5 रखना है। हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, मैंने अभी कोई चेंजेस किया नहीं है। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। क्लियर है। अभी मैंने इस वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं किया, जो सेम वैल्यू है वही वैल्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है। चेंज करना चाहो, आपको कॉलम ज्यादा लेना है या कम लेना है, यहाँ पे कॉलम कम कर लो। रो ज्यादा या लेना है या कम लेना है, आप रो की वैल्यू को चेंज कर लो। अब इसके बाद आती है कॉलम की विड्थ कितनी रखना है। कॉलम की विड्थ यानी कि जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना गैप रखना है। अगर हम इसको टेबल जो हमें नजर आती है एक्सेल में, एक्सेल में टेबल नजर आती है, उसमें जो बॉक्सेस होते हैं हम उनको बोलते हैं शेल। तो शेल की विड्थ कितनी रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करो, ठीक है। रो की हाइट कितनी रखना है, मतलब आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का गैप कितना रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर इन 4 ऑप्शन में कॉलम, रो, विड्थ, हाइट, अगर इन 4 ऑप्शन में किसी को भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके सबसे पहले वो चीजें क्लियर कर लो, वरना आगे का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको समझने में। है किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है यहाँ पे, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि मुझे कॉलम कितनी लेना है, रो कितनी लेना है। उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई विड्थ कितनी रखना है कॉलम की हाइट कितनी रखना है, ये भी बता दिया सिस्टम को। अब इसके बाद आता है कि आप जो भी टेबल बना रहे हो उसका टाइटल रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसकी हेडिंग्स रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसके अंदर डाटा रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे बिल ऑफ मटेरियल में, तो बिल ऑफ मटेरियल जहाँ पे लिखा हुआ है ये होता है एक टाइटल। आप कोई भी बॉक्स बनाते हो, कोई भी टेबल बनाते हो तो टेबल का कुछ ना कुछ टाइटल होगा, वो टेबल किसके लिए बना रहे हैं। अगर आप वो मेंशन करना चाहते हो तो एक टाइटल ऐड कर सकते हो। और टाइटल के नीचे वाला अगर आप देखोगे, ये रो देखोगे, तो इस रो में हमें पार्ट नेम, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस, जो ये चीजें नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं हेडर। मतलब आपने एक हेडिंग डाल दी, उसके अंदर आप डाटा लिख रहे हो। अगर इसके अंदर कुछ भी चीजें लिखी हैं, जैसे पार्ट नेम लिखा हुआ है, अलग अलग पार्ट के नेम दिए गए हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है, तो ये सारी चीजें होती हैं डाटा। आप यहाँ पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, टेबल में जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये 3 ऑप्शन यहाँ के ही मिल रहे हैं। इसमें आपको टाइटल में सबसे ऊपर वाले बॉक्स में अगर टाइटल नहीं रखना है, आप चाहते हो ऊपर वाले बॉक्स में सबसे लाइन जो पहली नजर आ रही है, रो जो पहली नजर आ रही है, इसमें हम चाहते हैं हेडर रखना। आपने यहाँ पे हेडर कर दिया, और आप इसके नीचे डायरेक्टली डाटा लिखना चाहते हो तो हेडर की जगह पे आपने कर दिया यहाँ पे डाटा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो तीनों चीजें नजर आ रही हैं, देखिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तीनों चीजें नजर आ रही है ना, आपको हेडर नजर आ रहा है और बॉटम में क्या चीजें नजर आ रही है, डाटा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो भाई कि हमें तो टाइटल रखना है, तो आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पे क्या कर दोगे, टाइटल। तो इसमें क्या है, टाइटल नजर आ रहा है, नीचे अभी डाटा सारा आ रहा है, डाटा की जगह पे अगर आप यहाँ चेंज करना चाहो तो हेडर कर सकते हो। और ये तीनों जगह पे आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं, आप इनमें डिसाइड कर सकते हो क्या रखना है। बट अगर आपने बॉटम वाली रो में, ये यहाँ पे क्या लिखा है ये भी समझ लेना, ऑल अदर रो सेल स्टाइल्स, मतलब अगर आपने बॉटम वाली जितनी भी रो है इसमें सब में आपने जो यहाँ पे कर दिया वही नजर आएगा। अगर आपने यहाँ पे हेडर कर दिया तो सब में हेडर नजर आएगा। क्लियर है। इस तरीके से अगर टाइटल कर दिया तो बॉटम की जितनी भी रो है सब में टाइटल नजर आएगा। ऊपर की जो 2 रो हैं इनमें हमें डिसाइड करना पड़ता है हेडिंग रखना है या टाइटल रखना है, टाइटल और हेडिंग दोनों रखना है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद आपके सामने जो चीज नजर आएगी वो एक नजर आएगी टेबल, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डाटा कर दिया,
और मैं ओके करता हूँ, आपके सामने एक टेबल नजर आएगी। जब आप इसे ओके करोगे, आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। जैसे ही आप प्लेस करोगे, सबसे पहले बोलेगा आप इसमें डाटा क्या रखना चाहते हो। अगर आप नहीं रखना चाहते हो, इसे क्लोज कर दो। कोई भी डाटा नहीं रखना अभी हमें, स्टार्टिंग में हम कोई भी डाटा लेके नहीं चलेंगे। क्लियर है? टेबल तक का सफर समझ में आया कि टेबल लेकर कैसे आना है, इंसर्ट कैसे करना है। अगर जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, न्यू ज्वाइन हुए हैं अभी, तो इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग में अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, सिर्फ एक टेबल बताया कि कैसे लेके आते हैं। इसके बाद अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें आगे क्या क्या काम करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक जो स्टार्टिंग से ज्वाइन है उनको सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि टेबल कैसे लेके आते हैं। नॉर्मल आपको टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितनी इसकी कॉलम रखना है, कितने इसके रो रखना है, ये डिसाइड करना है। कॉलम और रो डिसाइड करने के बाद आपको कॉलम की विड्थ कितनी रखना है, रो की हाइट कितनी रखना है, ये बताना है। अब इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें बता दी, तो उसके बाद आपको ऊपर की जो 2 रो हैं उसमें आपको बताना है कि आपका पहली रो में टाइटल रखना है कि हेडर रखना है। हेडर इज ए हेडिंग, लाइक आप कोई भी चीज़ें बनाते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल दिखाया। अभी देखिए यहाँ पे हेडर ये होता है आपका, टाइटल ऊपर वाला होता है, इसके नीचे जितना भी लिखा हुआ है वो है डाटा। तो यहाँ पे जब आप टेबल पे क्लिक करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करने को मिलती हैं। अभी जो हमारे पास सेम वैल्यू थी, मैंने वही ली है। आप लोग जब प्रैक्टिस करना तो इसकी वैल्यू को चेंज करके देखना, अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू लेके देखना। ठीक है? अब मैंने यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अगर हमें इसमें डाटा, जब आपने जैसे ही टेबल यहाँ पे लिया, ठीक है, जब आपने ओके किया तो आपके सामने जैसे आप कहीं पे क्लिक करोगे, मान लो मुझे यहाँ पे टेबल रखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपके सामने एकदम से सबसे पहले जो बोलेगा वो बोलेगा इसके अंदर डाटा लिख दो। तो आपको स्टार्टिंग में कोई डाटा मेंशन नहीं करना है, आप क्लोज करके उसे अलग हट जाना है। ठीक है? क्लोज कहाँ से करना है फिर से देख लो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर, क्लोज कर देना है इसको। ठीक है? और अब हम इस वाली टेबल पे काम करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या काम करना है, अगर अब आपको यहाँ पे डाटा मेंशन करना है, तो डाटा मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे सेल के अंदर, ये होते हैं सेल। अगर आप एक्सेल यूज करते होगे तो आपको पता होगा कि सेल क्या चीज होती है। बॉक्स जो नजर आ रहे हैं इनको सेल बोलते हैं। इनके पर्टिकुलर नेम होते हैं, सबके नाम होते हैं, जैसे हम लोगों के सबके नाम है, वैसे ही इन हर एक बॉक्स के नाम होते हैं। अभी आपको वो भी पता चल जाएगा कि क्या नाम होते हैं। अभी के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मुझे यहाँ पे डाटा मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। आप जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी डाटा मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ तो डाटा मेंशन हो रहा है। ठीक है? अगर आप रिबन बार को देखोगे तो रिबन बार भी चेंज हो गया। अब रिबन बार किस तरीके से चेंज हुआ है, रिबन बार के अंदर अभी जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है वो कौन सा टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर आप लोग ऑटोकैड यूज करते होगे तो आपको ये भी पता होगा कि टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं। मैं अभी इसे क्लोज करता हूं, अगर आपको बता दूं कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो ये देख लो। टैक्स होते हैं 2 टाइप के, मल्टी लाइन टैक्स, सिंगल लाइन टैक्स। मल्टी लाइन टैक्स और सिंगल लाइन टैक्स, अगर आपसे मैं बोलूं कि आप, अगर हम रिज्यूम बनाने के लिए बोले तो किस में बनाओगे, तो आप बताओगे मुझे कि मैं नोट पैड पे, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे वर्ड पैड पे। तो भाई नोट पैड और वर्ड पैड आपको ऑटोकैड में भी प्रोवाइड किया गया है। नोट पैड और वर्ड पैड का बस नाम बदल दिया गया। नाम क्यों बदल दिया गया, रीजन क्या है उसके पीछे का। अगर आप किसी भी चीज को कॉपी करके लेके आते हो, ठीक है, किसी भी चीज को कॉपी करोगे तो भाई कॉपीराइट क्लेम का इशू रहता है। अगर आपने जैसा उसका नाम है सेम उसको रख दिया, है ना, उसके फंक्शंस उसकी कॉपी कर रहा है, ठीक है, पर उसका नाम चेंज करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसमें हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इसे मल्टी लाइन टैक्स और सिंगल लाइन टैक्स दिया गया है। सिंगल लाइन टैक्स इज ए नोट पैड, मल्टी लाइन टैक्स इज ए वर्ड पैड। जब आप वर्ड पैड यूज करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे जब कुछ भी यूज करोगे, मल्टी लाइन टैक्स यूज करोगे, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। और यही टैक्स आपको जब आप टेबल पे क्लिक करते हो, टेबल पे जब आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करते हो, जैसे इसके अंदर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो इसमें मैं अभी अभी एडिट कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो आपको नजर आएगा वो आपको नजर आएगा मल्टी लाइन टैक्स। ठीक है? मल्टी लाइन टैक्स में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एडिटिंग के। अगर आपको मल्टी लाइन टैक्स, सिंगल लाइन टैक्स यूज करने में प्रॉब्लम है तो इसकी भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, जिसमें मैंने बताया कि मल्टी लाइन टैक्स को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन टैक्स को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज ये पूछी भी जाती है कि मल्टी लाइन टैक्स और सिंगल लाइन टैक्स में डिफरेंस क्या है। और ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर कर रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। अभी के लिए मैं इसको यहाँ तक ही रखूंगा कि इसमें टैक्स कैसे रख सकते हैं।
तो टेक्स्ट लिखने का सिंपल तरीका है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे किसी भी सेल में और टेक्स्ट लिख लोगे। अब अगर आपका कीबोर्ड देखोगे तो कीबोर्ड में एरो दिए गए हैं, एरो डायरेक्शन बदलने के लिए। जैसे कि अगर हम गेम भी खेलते हैं तो गेम में भी हमें वो बटन यूज करने को मिल जाते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊं तो क्रोम में भी वो बटन कौन से हैं तो आपको नजर आ जाएगा शायद। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में ये आपको बटन नजर आते हैं, ये वाले बटन जो नजर आ रहे हैं, इनकी मदद से भी हम सेल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो ये वाले बटन को यूज कर लो, आप लेफ्ट चले जाओगे। टॉप में जाना है, टॉप वाले बटन को यूज करो। बॉटम में जाना है, बॉटम। राइट हैंड जाना है, राइट हैंड। अगर कीबोर्ड की मदद से आप इसको यूज करना चाहते हो, ठीक है। मैं अभी अगर दिखाऊं आपको तो जैसे मैंने यहाँ पे चीजें लिख ली, अब मैं चाहता हूँ बॉटम में जाना, तो मैंने बॉटम वाले बटन को यूज किया, ऑटोमेटिक मैं बॉटम के सेल में चला गया। अब मैं राइट हैंड साइड वाला बटन यूज कर रहा हूँ तो मैं राइट हैंड साइड के उसमें जा रहा हूँ। इस तरीके से आप कहीं पर भी जाकर डाटा मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब इस तरीके से आपको यहाँ पे डाटा मेंशन करना है। डाटा मेंशन करने तक अगर आपको किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो या कोई भी डाउट हो तो वो पहले पूछ लो, फिर इसके बाद आगे की चीजें बताते हैं। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. All clear. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली टेबल देखा, इस वाली टेबल में अगर मैं आपसे बोलूँ डाटा मेंशन करने को, तो आप टेबल भी क्रिएट कर लोगे, डाटा भी मेंशन कर लोगे। बट आती है फॉर्मूले की बात, एक्सेल की बात। एक्सेल कैसे यूज करना है, मेन जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सीखने के लिए, वो चीज कैसे करना है। अभी अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हो किसी भी सेल पे, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो आप कहाँ पे पहुंच रहे हो? मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड में। अगर हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करें, जैसे मैंने एक सिंगल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करना है आपको, फिर से बता दें, ऐसा नहीं कि आप राइट क्लिक करके आप सोचो यहाँ पे यूज कर लोगे, लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक किया तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आए हैं। ये ऑप्शन होते हैं एक्सेल में, जब आप एक्सेल यूज करते हो तो एक्सेल में नोट मतलब नोट वर्ड पैड और इस टाइप के ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ये सारे मिक्स मिलते हैं। बट अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे और कुछ ऑप्शन आपको डबल क्लिक करने के बाद वर्ड पैड में मिलेंगे, लिखने से रिलेटेड जो भी होगा, टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सिंगल क्लिक, ठीक है। फर्स्ट हमें रो के लिए ऑप्शन मिल रहा है। रो में क्या चीजें हैं ये देख लो आप। जैसे मैंने रो के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अबव, आपने इंसर्ट अबव पे क्लिक किया, आपके ऊपर साइड में टॉप साइड में एक रो और ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके पास में जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट बिलो, मैंने इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया। इंसर्ट बिलो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, बॉटम में एक रो और ऐड होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी रो ऐड करना हो, जैसे हमने टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर रो ऐड करना है टॉप साइड या बॉटम साइड में, तो आप यहाँ पे रो वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिल गए, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अब जैसे आपने कभी कभी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद हमें ऐसा होता है कि भाई एक रो हमें डिलीट करना है, हमें नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर दिख रही है, हमें ये वाली रो मान लो मुझे नहीं रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो डिलीट रो, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, डिलीट रो पे मैंने क्लिक किया, अब हमारा जो रो ऐड हुई थी वो डिलीट हो गई। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे रो 3 जो देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, मैंने डिलीट रो पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा जो रो 3 थी, ठीक है, ये वाली रो डिलीट हो गई। मैं इसको भी डिलीट करना चाहता हूँ, जिस रो पे अभी मैं हूँ, इसको भी अगर डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो वाली रो भी डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? जिस तरीके से हमने रो अभी ऐड की है, अगर आप चाहो, आपको ऐसा लग रहा है, आपको नीड है कि हमें कोई कॉलम मिल जाए, एक्स्ट्रा कॉलम हमें नीड हो रहा है कि हमने जब टेबल क्रिएट की थी तब टेबल में मैं नहीं बना पाया था, बट अभी मैं चाहता हूँ इसको बनाना। क्लियर है? मैंने पहले क्रिएट की, मैं नहीं बना पाया, जब जिस टाइम मैं टेबल क्रिएट कर रहा था, बना रहा था,
उसमें कितनी रो रखना था, कितना कॉलम रखना था, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, या कभी कभी हमें टेबल में एडिट करना पड़ जाता है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि हमें रो में हमें मिला था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कॉलम में भी मिल रहा है। कॉलम में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे इंसर्ट लेफ्ट साइड कॉलम। अगर आपको लेफ्ट साइड में कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम ऐड हो गया। आप चाहते हो राइट साइड में इंसर्ट करना, आप राइट साइड पे क्लिक कर दो, राइट साइड में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। जो आपने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है ये उसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट, ठीक है। और सेम जैसे यहाँ पे दिया है डिलीट रो, इसी की तरीके से आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट किया, साइड वाला भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे मर्ज सेल के ऑप्शन मिल रहा है। मर्ज सेल क्या चीज़ है, जैसे मैंने अब मैं विंडो सिलेक्शन कर रहा हूँ। विंडो सिलेक्शन से मैंने क्या किया, विंडो सिलेक्शन से मैंने एक क्लिक किया और इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल, मैंने अपने लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखा हुआ है, माउस के लेफ्ट बटन को मैंने होल्ड किया और एक रेक्टेंगल से मैंने जितने भी अब इसमें आ रहे हैं सेल आ रही हैं वो सारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। हो गई सारी सेल सिलेक्ट। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ड्रैग किया, ड्रैग करके जब मैं इसे वापस लेके आया तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन, सारे सेल हमारी सिलेक्ट हो गई। अब जितनी भी सेल सिलेक्ट हुई हैं, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने अभी के लिए मैंने यहाँ पे 3 सेल सिलेक्ट कर ली इस तरीके से, मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी सेल्स मर्ज हो जाए। अब मर्ज किस तरीके से करना चाहते हो, मर्ज के ऑप्शन पे ये ऑप्शन ओपन ही तब होगा जब आपने एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट कर रखी होंगी। आप सोचो कि मैंने तो भाई अभी 2 सेल सिलेक्ट कर ली, और मतलब सिंगल सेल सिलेक्ट कर लिया, और सिंगल सेल सिलेक्ट करने के बाद आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाए, होगा ही नहीं ओपन। अगर ये वाला ऑप्शन ओपन करना है तो इसके लिए आपको एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करना पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी 2 सेल सिलेक्ट की, ऑटोमेटिक हमारे ये ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अभी ज्यादा सी सेल सिलेक्ट कर ली और इसमें मैं चेंजेस दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे किया मर्ज सेल। अभी सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मर्ज ऑल, मैंने मर्ज ऑल किया, जितने भी हमारी सेल हैं वो सारी सेल मर्ज हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। अब इसमें डाटा जो लिखा हुआ है वो डाटा आप कौन सा रखना चाहते हो वो भी डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं डाटा वाला रो नहीं ले रहा, मैं सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया, मर्ज ऑल पे, हमारी सारी रो मर्ज हो गई। इस तरीके से हमारा कुछ बॉक्स बन गया। देखो, जब हम टाइटल बॉक्स बनाते हैं तो टाइटल बॉक्स में भी ऐसा होता है कि कुछ जगह पर हमें लोगो दिखाना होता है तो हमें बहुत सारे सेल ऐड करना पड़ते हैं। कुछ जगह पे हमें कंपनी का नेम लंबा करना पड़ता है, लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है रो की, तो हमें 2-3 रो ऐड करना पड़ती हैं। तो उसमें हम ये सारे ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। जब कभी इंडस्ट्री ज्वाइन करने का मौका मिलेगा या कुछ लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे आप में से, तो आप लोगों ने ये सारे ऑप्शंस एक्सेल पे यूज किए होंगे जब आप टाइटल बॉक्स बनाते हो या इससे अलग कुछ काम करते हो। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए। सर हाँ जी बताइए। हेलो हाँ जी सर, एक बार दोबारा बताओगे माउस वाला, कौन से माउस के बटन से आप कर रहे थे? लेफ्ट माउस के बाद दोबारा रिपीट कीजिए सर। माउस देखिए, ये वाला बटन, ये वाला बटन। हमारे में से सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है सर, लेफ्ट वाले माउस क्लिक करके। आप क्या करोगे, जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो आप क्लिक करके छोड़ देते होगे माउस को, ये वाला बटन दबाना है, लेफ्ट बटन, ठीक है। पर बटन जब दबाते हो तो ऐसा नहीं करना, जैसे आप में से कुछ लोग क्या कर रहे होगे, बटन दबाते हैं और इस तरीके से क्लिक करके छोड़ देते हैं। भाई जब क्लिक करके छोड़ दोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। अगर आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है उसको। जब आप होल्ड करोगे तो कर्सर कुछ ऐसा नजर आएगा, फिर इसे ड्रैग करके लेके आओ और जहां तक छोड़ दोगे, जहां पे ले जाके छोड़ दोगे वहीं पे वो उतना सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे हम यहाँ पे विंडो सिलेक्शन करते हैं तो कुछ लोग विंडो सिलेक्शन होल्ड करके करते हैं, जब होल्ड करके करते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। और क्लिक करके करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। पर हमें यहाँ पे इसका उल्टा काम करना है, जब हम होल्ड करते हैं ना इस तरीके से होता है, आपको यहाँ पे होल्ड करके सिलेक्ट करना है। और इसमें क्या होता है, हम जब अनहोल्ड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे होल्ड नहीं किया, क्लिक किया तो इस तरीके से सिलेक्ट किया है। क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके। समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने ये वाला मर्ज करा है, ठीक है। मर्ज करने के बाद अभी तो मैंने इस तरीके से मर्ज कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया टाइटल बॉक्स बनाते हैं, टाइटल बॉक्स में हमें कभी कभी ऐसा होता है
कंपनी का नेम बड़ा होता है तो कंपनी के नेम के चक्कर में मुझे काफ़ी सारी रो ऐड करना पड़ती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों रो मुझे ऐड करना पड़ती है कभी कभी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तीनों रो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसके बाद मर्ज बाई रो कर देता हूँ। जब आप मर्ज बाई रो करोगे तो इसकी रो सिर्फ और सिर्फ इसकी रो मर्ज होंगी, कॉलम वैसे ही रहेंगे आपके। मर्ज बाई रो देखो, क्लियर है? तीनों रो जो थी वो हमारी मर्ज हो गई, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे मर्ज बाई रो, जैसे मैंने 4-5 बॉक्स सिलेक्ट कर रखे हैं, इस तरीके से मैंने 4-5 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर इसके बाद मर्ज बाई रो करोगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट नजर आएगा। देखो यहाँ पे, समझ में आई चीज? अब अगर यही चीज हमें उल्टा करना है, इसका हम चाहते हैं हम इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसके कॉलम मर्ज हो जाए, जो भी इसके कॉलम, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये तीनों कॉलम ऐड हो जाएं पर इसके रो ना ऐड हो, तो आप मर्ज बाई कॉलम कर दोगे। मर्ज बाई कॉलम में कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको नजर आएगा, ठीक है? और कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इस वाले बॉक्स में ऐसा कुछ नजर ना आए। जैसे यहाँ पे हमारे जो रो कॉलम आ रहे थे वो कॉलम प्रॉपर तरीके से आए, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट किया नॉर्मल, मैंने जैसे यहाँ पे था मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर जैसे भी कॉलम थे वो वैसे ही कॉलम आपको नजर आने लगेंगे, क्लियर है? हम दोनों रो को सिलेक्ट करके अनमर्ज सेल कर देंगे तो दोनों में ऐसे आ जाएंगे वापस से, क्लियर है? आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसे सिलेक्ट करके इसको भी आप ऐसे, अगर आप मर्ज ऑल कर देते हो, मर्ज ऑल करने के बाद भी हम इसको वापस से अनमर्ज कर सकते हैं इस बटन की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से, क्लियर है? अभी तक जो ऑप्शन बताए हैं इनमें सारे ऑप्शन समझ में आए? ऐसा तो नहीं है इनमें किसी ऑप्शन में डाउट हो, कुछ पूछना हो? कुछ लोग ऐसे मुंह बंद करके ना बैठ जाना कि पता चले ज्यादा लोग हैं तो पूछो ही मत, बाद में पूछेंगे क्लास का। सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ पूछो पूछो। सर अभी ये इसका रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके जब सेल में देख रहे हैं तो आपके जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलाइन है, बिल्कुल सेंटर में, लेकिन हमारे वाले सर अपर आ लेफ्ट रहा में हूँ चले जाते हैं, आ रहा हूँ आ अलाइन रहा नहीं हो हूँ रही। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जैसे अभी इन्होंने ओके एक सर, थैंक क्वेश्चन यू। पूछा कि भाई मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है? अब मैं 1 लिखने के बाद जब क्लोज करूंगा तो हमारा 1 लिखने के बाद जब क्लोज होगा वो बिल्कुल राइट में आ रहा है, ठीक है? और अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो, आप इसे कॉलम को सिलेक्ट करो, कॉलम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्टिफिकेशन के लिए टॉप राइट कर रखा है तो वो राइट में आ रहा है, टॉप सेंटर कर दोगे वो टॉप सेंटर में आ जाएगा चीज। टॉप यहाँ पे सेंटर करने के बाद भी आप देखोगे तो ये ऊपर की साइड में है नहीं है? तो यहाँ पे हमने मिडल सेंटर कर दिया, मिडल सेंटर पे क्या है, हमारा बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो इन ऑप्शन को भी आप 1 बाय 1 यूज करके खुद से भी देखोगे, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने टॉप लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट में चला गया साइड, सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया, राइट कर देंगे, राइट में चला जाएगा। इसी तरीके से आप मिड में भी यूज कर सकते हो कि हम मिड में यूज करना चाहते हैं पर मिडिल लेफ्ट में यूज करना चाहते हो, तो सेंटर बीच में आ गया बिल्कुल ये, पर लेफ्ट साइड में है। इसी तरीके से आप इसे सेंटर में भी कर सकते हो, राइट साइड भी कर सकते हो, और यहाँ बॉटम में यूज करना चाहते हो तो बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, है ना? तो आपका कार्तिक ऑप्शन जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो समझ में आ गया? सर इसे 1 बाय 1 करना पड़ेगा, एक साथ पूरी टेबल का भी कर सकते हैं? एक साथ आप, जैसे मैंने पहले डाटा मेंशन कर लिया, डाटा मेंशन करने के बाद आप इस तरीके से विंडो सिलेक्शन करके भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है? अलाइनमेंट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना, देखो ना यहाँ पे आ रहा है अलाइनमेंट, ठीक है? क्या रखा ओके हुआ है? सर, थैंक यू। किसको कुछ पता है भाई, कौन सा गाना चल रहा है? सर पीछे बस टीवी, मिडिल क्लास फैमिली। ओके ओके ओके, तो फिर अपना अनम्यूट कर दो वरना यहाँ पे गाना सुनने लगेंगे ये लोग, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अच्छा, यहाँ तक में भी आप सबको क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी, और इस वाले बॉक्स में भी जाके मैंने यहाँ पे कर दिया टॉप लेफ्ट, टॉप राइट सॉरी। अब ये सारा एक ही जैसा हो गया, मैंने सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जाके मिडिल सेंटर कर दिया, मिडिल सेंटर करने के बाद एक साथ हमारा सारा चीज़ें चेंज हो गया। आप भी ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं।
मैच सेल में हमारी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं, बट मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया है क्योंकि ज़्यादातर हम इसे अपना टेबल इस तरीके से ही नॉर्मल जो हमारा चलता है ना वैसे यूज़ करते हैं। मैच सेल हम इस तरीके से भी बता सकते हैं ऑटोकैड में, अगर किसी ने इसको यूज़ किया होगा मैच प्रॉपर्टीज यूज़ की होंगी, तो इसमें क्या करते हैं हम जो भी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, अगर हमें एक चीज़ की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया ना, लाइन बनाने के बाद कुछ और भी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल भी बना लिया, इस लाइन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से चेंज किया, मैंने ऑरेंज कलर की लाइन ले ली। अगर मुझे यही सेम प्रॉपर्टीज में भी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी सेम हो गई। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, सेम ऑप्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस किए हुए हैं, आप उसकी प्रॉपर्टीज सेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैच सेल को यूज कर सकते हो। मैच सेल से मैंने ये वाला सेल पिक किया, हो भी नहीं रहा, लिंक करने के बाद शायद होता है, क्योंकि जो आप एक्सेल पे एक्चुअली जो एक्सेल पे हम टेबल बनाते हैं तो एक्सेल की सारी शीट को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। आपने जो भी काम एक्सेल पे किया होगा, हम लिंक सेल से हम उसकी सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने एक्सेल में क्या क्या अपडेट कर रहे हो, वो सारे अपडेट मेरी इस शीट पे भी नज़र आएंगे। ठीक है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि वो चीज़ें कैसे करते हैं। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या दी गई हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कलर वगैरह का, इसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेल लॉकिंग अच्छा क्या चीज़ है ये भी समझ लो। सेल लॉकिंग जैसे कि मैंने मान लो इन तीनों सेल को लॉक कर दिया, ठीक है, और लॉक भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने इनके कंटेंट को लॉक कर दिया। कंटेंट लॉक होने का मतलब ये होगा कि अब अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो चेंजेस हो जाएंगे, बट अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेल मैंने क्या कर रखे हैं, लॉक। मैं यहाँ पे भी डबल क्लिक करूंगा तो कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसको इस तरीके से कभी भी कोई टेबल इंसर्ट की है, या ये प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी, क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट ने ऐसी कोई फाइल भेज दी और अब हम उसके कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे एक टेबल दी गई है और उसमें चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी टेबल को जो कंटेंट है उसको अनलॉक करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो कंटेंट और यहाँ से आपको अनलॉक बटन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट लॉक करके भेजा है उसने, ठीक है। कभी भी अगर इंडस्ट्री में ऐसी प्रॉब्लम आती है इसको यूज कर लेना, ठीक है। अब अगर आप डबल क्लिक करोगे देखो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंटेंट को लॉक कर सकते हैं। फॉर्मेट लॉक करना चाहते हो तो फॉर्मेट लॉक कर सकते हो। फॉर्मेट क्या चीज होती है, फॉर्मेट होती है हमारी जैसे कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने इसको सेल को इस तरीके से मर्ज कर रखा है, इनमें से किसी ऑप्शन को यूज कर रखा है, या मैंने इसमें ये चीजें यूज कर रखी हैं, ठीक है। कंटेंट के अंदर फॉर्मेटिंग मैंने ऐसी कर रखी है कि मुझे टॉप लेफ्ट से करना है, टॉप राइट से करना है, या मैंने इसका कलर चेंज कर रखा है, जैसे मैंने इसका कर दिया अभी कलर कुछ कैसा कर दें, रेड सही लग रहा है, रेड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसकी लॉक कर दी तो अब आप इसकी फॉर्मेटिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे सेल स्टाइल में जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सब लॉक हो गई हैं, यहाँ तक आपका मर्ज भी लॉक हो गया है, ठीक है। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते आप, क्लियर है। अब अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ फिर से चेंज करने के लिए करना है तो आप यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक और लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, कंटेंट एंड फॉर्मेट लॉक, मतलब आप कंटेंट भी लॉक करना चाहते हो, फॉर्मेट भी लॉक करना चाहते हो, ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब ना तो इसका कंटेंट चेंज होगा ना ही इसका फॉर्मेट चेंज होगा। आप इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे अनमर्ज करो, पहले तो अनलॉक करो, ठीक है। अब इसमें अनलॉक पहले से हो रखा था क्योंकि हमने लास्ट वाला रो भी सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ से मैंने इसे अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद आप इसके हर एक ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह सारी चीजें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट लॉक को दोबारा बता दें। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू डाटा लिख रखा है, उस डाटा को चेंज नहीं आप चाहते हो, ये डाटा हमारा आगे जो क्लाइंट के पास जाए तो वो भी चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया,
इस पूरे रो को इस तरीके से सिलेक्ट किया, कॉलम्स को सारे कॉलम सिलेक्ट किए, जिसका भी डाटा कॉलम या रो का जिसका भी डाटा आपको लॉक करना हो तो वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना, आप हेलो, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे कॉल लॉकिंग सेल लॉकिंग पे। सेल लॉकिंग के बाद यहाँ पे कंटेंट, अगर कंटेंट मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसको लॉक करना चाहते हो कंटेंट लॉकिंग पर क्लिक कर दो, कंटेंट लॉक हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट को लॉक करना चाहते हो, जैसे मैंने इस सब का फॉर्मेट में कुछ का कलर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे रेड कर दिया कलर। अगर आप चाहते हो हमारा फॉर्मेट चेंज ना हो, जो भी कलर या जो भी मैंने इसमें प्रॉपर्टीज यूज की हैं जैसे मिडिल सेंटर वगैरह का कंटेंट मैंने यूज किया है, ये चीज़ें चेंज ना कर पाए कोई, तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट लॉक भी कर सकते हैं। फॉर्मेट लॉक या कंटेंट लॉक करने के बाद जब आप इसको चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं होगा। अब इसका कंटेंट तो चेंज हो जाएगा पर इसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ये सारी रो जितनी भी हैं इसमें कंटेंट और फॉर्मेट दोनों ही हमारे लॉक हो जाएं और हम इनके चेंजेस ना कर पाए फॉर्मेट में भी और कंटेंट में भी, तो कंटेंट एंड फॉर्मेट लॉक का यूज कर सकते हो आप। अब इसमें ना तो आप कंटेंट चेंज कर सकते हो ना आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। हम चाहते हैं भाई इसको अनचेंज कर दें, हम इसको अनलॉक कर दें, सारे रो को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका यूज कर लेना। अब ये ऑप्शन यूज कब होते हैं आप ये समझ लो, ये ऑप्शन जब यूज होते हैं ज्यादातर आपको यूज करने के लिए तब मिलते हैं। हाँ जी, सर आप इस टाइप का जो भी ऑप्शन हमने अभी आपको लॉकिंग से रिलेटेड बताए हैं, ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब हमारा कोई क्लाइंट हमें फाइल भेज देता है, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम पेड प्रोजेक्ट ले रहे हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आगे देख लो कि जैसे कि हमने यहाँ पे चीजें हमने बताई अभी आपको, ये कॉल सेल लॉकिंग और काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड भी बताई हैं। मेनली जो सेल लॉकिंग है ये सारा जो यूज होता है जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, किसी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहाँ के क्लाइंट जो उसके वेंडर जिसकी वेंडर कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके जो क्लाइंट्स हैं वो हमें फाइल भेजते हैं अपने डाटा की, तो उसमें बहुत सारी टेबल होंगी आपके पास। अभी मैं आपको शायद दिखाऊंगा अभी टेबल की कौन कौन सी टेबल पर आपको काम करना पड़ सकता है। तो वो सारी जो टेबल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि कभी कभी कंटेंट लॉक करके वो लोग भेज देते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, और उसके चक्कर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि हम लोग खुद की टेबल बनाने लग जाते हैं। सेम टेबल को बनाने में हम लोगों को टाइम लग जाता है क्योंकि उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, अलाइनमेंट प्रॉपर करना बहुत सारा टाइम लग जाता है। और अगर मान लो वो फाइल पे हमने 10 मिनट भी दे दिया तो कंपनी के 10 मिनट क्यों वेस्ट करना आपको, वो तो कंपनी के भी 10 मिनट हो सकते हैं, वो आपके पर्सनल 10 मिनट भी हो सकते हैं, तो वो 10 मिनट हमारे वेस्ट क्यों हो। उसके लिए आपको ये सारे ऑप्शन का अच्छे से अगर पता होगा तो आप अपने सीनियर को इम्प्रेस कर सकते हो, आपकी सैलरी जल्दी बढ़ जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई 3 साल हो गए हमारा तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ कंपनी में। इंक्रीमेंट होने ना होने का यही रीजन होता है कि इंक्रीमेंट तो कंपनी दे दे पर आपके अंदर टैलेंट है वो कंपनी को दिखाओ तो। और कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है वो दिखा भी नहीं पाते, कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता ही नहीं है, चलो जिनके अंदर कम चीजें आती हैं वो खुद चीजें सीख रहे हैं उनको पता है, पर अगर हमें चीजें पता है हमारे पास नॉलेज है वो चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा आगे इंक्रीमेंट नहीं होता है या हमारा जैसे कि सैलरी कम हो जाना या कंपनी निकाल देना, ये सारी चीजें हमें फेस करना पड़ती हैं जब हम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री का सबसे मेन फंडा होता है अगर आपके पास नॉलेज है कंपनी आपको पैसा देगी, आप जितना मांगोगे उतना देगी, जैसी आपकी नॉलेज है वैसी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पैकेज कितना लग जाएगा, हम मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में कितना कमा लेंगे, कितना अर्निंग कर लेंगे, वो भी डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के बेसिस पर। आप सीखते रहोगे अर्निंग बढ़ती रहेगी, आप सीखना बंद कर दोगे अर्निंग कम हो जाएगी, शायद अर्निंग पर स्टॉप ही लग जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा डेटा फॉर्मेट के ऊपर। डेटा फॉर्मेट में क्या चीजें हमें मिल जाती हैं, डेटा फॉर्मेट में हमें मिल जाता है जैसे हमें यहाँ पे मान लो जो भी वैल्यू लिखना है, मान लो यहाँ पे मैं 50 लिख रहा हूँ, 50 लिख रहा हूँ, जो भी वैल्यू यहाँ इस वाले सेल में लिखूं, मैं तो चाहता हूं कि उसमें ये हो जाए। अब कौन ऐड हुआ है, मैं तो चाहता हूं जैसे जितनी भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है इस वाली सेल में, मैं चाहता हूं उसमें जैसे मैंने 10 लिखा है तो 10 रुपए आ जाए, 20 लिखा है तो 20 रुपए आ जाए, मतलब उसमें वैल्यू रुपए वाली आ जाए। ठीक है, रुपीज की वैल्यू शो हो, या हम चाहते हैं उसमें डॉलर की वैल्यू शो हो,
जिस भी टाइप की आप वैल्यू शो करना चाहते हो, करेंसी शो करना चाहते हो, तो इसमें अगर आप करेंसी लिख रहे हो तो आप यहाँ पर भी डेटा फॉर्मेट में उसको करेंसी कर दोगे। तो करेंसी पे हमारा कैसा शो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5 इंटर, ऑटोमेटिक रुपए आ रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे करेंसी लिख रखी है, रुपए लिख रखे हैं, इसके प्राइस लिख रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, मैंने सॉरी डबल क्लिक नहीं करना है, मैंने इसका भी डाटा फॉर्मेट चेंज करना है। डाटा फॉर्मेट में हमें चेंज क्या करना है, यही फॉर्मेटिंग अगर आपको लॉक करना हो, इसके लिए मैंने बताया अभी लॉकिंग के बारे में, यही फॉर्मेटिंग होती है। ये सारी चीजें जो अभी मैं इसके अंदर चेंज कर करके आपको दिखा रहा हूँ। डेटा फॉर्मेटिंग के बाद अगर आप यहाँ पे चाहते हैं भाई डेट लिखना, मैं चाहता हूँ इसमें सारी डेट आए कि ये जो भी मैंने प्रोडक्ट है किस डेट में परचेस किया है, किस डेट में खरीदा है, ये सारी डेट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेट कर दूंगा। डेट करने से क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 4454 इंटर, ऑटोमेटिक उसने डेट कन्वर्ट कर दी 555। मैंने स्पेस देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ पे करा 5 स्पेस 5 इंटर, ऑटोमेटिक वो डेट क्रिएट करके दे रहा है हमें। यही चीज हमें लिखना पड़ती, अब इसमें हमें डेट बना के दे रहा है वो, ठीक है। मंथ पहला आ रहा है हमारा डेट, फिर आ रहा है मंथ, फिर आ रहा है हमारा ईयर। क्लियर है। अब ऐसे ही मैंने अगर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना है, इसकी भी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग रखना क्या चाहते सर हो वन आप? क्वेश्चन, ये 2000, हेलो हाँ जी बताएं। सर, ये 2004, 2005, 2006 मतलब इस तरह आ रहे थे, अगर हम इसको 2023 करना चाहे कैसे होगा? हो जाएगा, आप 23 लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 स्पेस 23, ठीक है, 23। इंटर आ गया। ओके। समझ में आई चीज। अब इसके बाद आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला मैंने सिलेक्ट किया इस तरीके से, और इसकी डेटा फॉर्मेटिंग मैंने क्या करना है बताओ, डेट करना है, जर्नल रखना है। जर्नल में जिस तरीके से ये नजर आ रहा है इस तरीके से नजर आएगा आपको। पॉइंट रखना है, पॉइंट वाइज नजर आएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे भी लिख के आएंगे। टैक्स लिखोगे तो सिर्फ टैक्स नजर आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे गिनतियां नहीं लिख पाओगे। होल नंबर्स लिखना चाहते हो, होल नंबर्स नजर आएंगे। आप इसको 1 बाय 1 एक बार यूज करके आप देख सकते हो, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक आपको शायद कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जिसको इसके बारे में पता ही ना हो। अब आपको पता चल गया है, तो आप एक बार इसको 1 बाय 1 यूज कर सकते हो। क्लियर है। अगर बाई चांस किसी को कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हमसे आप डायरेक्टली मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो। अगर हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर एक वीडियो प्रॉपर बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसका लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आप वैसे भी देख सकते हो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मेन, जो एक्सेल जिसके लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्या है। जब तक बताओगे नहीं, जब तक मैं आगे की चीज बताऊंगा भी नहीं। ऐसी क्या चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एक्सेल में, और उसके लिए हम लोग एक्सेल जानते हैं कि हाँ मेनली एक्सेल का ये काम है। इजी कैलकुलेशंस के लिए सर। एक्सेल में बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, और उसके लिए मेनली चीज क्या यूज होती है ये समझ लो। मैंने इसको टेबल को हटाया, फिर से मैं टेबल दूसरी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, इसमें कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझो कि हमने यहाँ पे जैसे कि एक्सेल यूज किया। अगर अब मैं सबसे पहले नेम आपको बताता हूँ और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। अब यहाँ से मैं जब जब आपसे किसी से भी कुछ पूछूंगा तो प्लीज बताना, अगर आप बताओगे नहीं तो सेशन यहीं पे स्टॉप कर दूंगा फिर मैं, ठीक है। क्लासेस फिर इस सेशन के कल करवाऊंगा। तो अगर चाहते हो कि मैं आगे भी बताऊं, आपको समझना है, सीखना है कि एक्सेल कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें मेनली हम इससे इजी कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी चीजें बताएंगे अब। तो उसके लिए बताना आपको पड़ेगा। पहले मैं बताता हूँ कि नाम क्या होता है, नाम कैसे पहचानते हैं। जैसे मैंने अगर इस सेल की बात कर रहा हूँ, जिस सेल पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, इस वाली सेल पे, ठीक है। इस सेल का नाम तो मैं बता रहा हूँ, इस सेल का नाम है, पहले यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ऊपर से। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है डी, आप बॉटम में आओ ऐसे, ये डी हो गया, पहला नाम हो गया डी, और डी के आगे क्या आ रहा है ये देखो यहाँ पे 3, तो इस सेल का नाम हो गया D3। अगर हम इस वाली सेल पर आएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा E, और क्या आ रहा है 4, हाईलाइट भी होते हैं, देखोगे तो हाईलाइट होगा E4, ठीक है। इस पर आएंगे देखो C4। अब अगर हम इस पर आएंगे तो देखो G4 B3, ठीक है। अब मैं जिस सेल पे जा रहा हूँ फटाफट बताना है, और मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, और अनम्यूट कर देना अपने आप को, फिर बताना है कि मैंने क्या बताया है, क्या पूछा है, ठीक है। सबसे पहले कार्तिक आप बताओगे इस वाली सेल का क्या नाम है।
E4 E4 ओके। रोमा, इस वाली सेल का क्या नाम है? E4 क्रिस्ट, इसका क्या नाम है? सर F3 दीपांशु ऐड हो? दीपांशु, दीपांशु राज, इस वाली सेल का क्या नाम है? ऐड है दीपांशु या नहीं है? दीपांशु के बाद और कौन कौन है? दीपांशी, इस वाली सेल पे जिसपे अभी हमारा एरो है, इसका क्या नाम है? इस वाली सेल का? C3 ओके। तो सेल के नेम सबको याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा किस सेल को किस नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे मेन सेल का काम ही है, हमें यहाँ पे सेल मेंशन करना पड़ता है कि उसका क्या नाम, मतलब जैसे कि उसकी वैल्यू को अगर हमें ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैं यहाँ पे वैल्यू, अब ये वाली टेबल आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे फॉर्मूले सारे डिलीट कर दूंगा और फिर उसके बाद इसको यूज करूंगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और ये सारी चीजें अब आप कर लोगे क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब मैंने इसके फॉर्मूले को डिलीट किया, इसके भी फॉर्मूले को डिलीट किया और मैं डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाता हूँ लेके, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कर दी डिलीट। अब मैंने देखो यहाँ पे पार्ट नंबर डाल रखा है। पार्ट नंबर में सबसे मेन चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे अगर आप गिनतियां लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, आपको जो अभी जो नजर आ रही है ये तो शेल के नेम नजर आ रहे हैं 1 2 3। अगर आप ये सोच रहे हो सीरियल नंबर की जगह पे हम इसको यूज कर लें तो नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालना चाहें तो अलग से डालना पड़ेंगे हमें सीरियल नंबर। कैसे डालोगे, ये देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने एक लेफ्ट साइड में रो को लेफ्ट साइड में कॉलम को एक इंसर्ट किया, लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाकर सीरियल नंबर डाल सकते हैं। सीरियल नंबर के लिए मैंने S स्पेस एंड O, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें सीरियल नंबर डाला, मैंने 1 डाला। 1 डालने के बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली नीचे लेकर जाता हूँ, जैसे मैं एक्सेल में यूज करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन को यहाँ पे क्लिक करोगे, बॉटम में लेके आओगे। अभी अगर हमारी गिनती देखोगे तो 1 बाय 1 आ रही है, 1 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि 1 1 नहीं आना चाहिए, मेरी गिनती आना चाहिए कि मैं 1 2 3 4 इस तरीके से रखूँ, तब वो चेंज होती रहे। चेंज होने के लिए आप इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करोगे। फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर दें, होल नंबर। होल नंबर जब आप कर दोगे, फिर अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो देखोगे कि हमारी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, मतलब 1 से 5 तक सारी गिनतियां मेंशन हो रही हैं। इसको अगर मैं चाहता हूँ सेंटर पे रखना तो आप सेंटर पे भी रख सकते हो, जैसा अभी मैंने बताया। मिडिल सेंटर को यूज कर लिया, मिडिल सेंटर पे आ गया, हमारा सेंटर पे टेक्स्ट आ गया बिल्कुल। इस तरीके से मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो यहाँ की वैल्यू नीचे तक सेम है या नेम अगर सेम है हमारा, जैसे कि वॉश, यहाँ पे वॉशर लिखा हुआ है, वॉशर, और मैं चाहता हूँ ये वॉशर नीचे तक आ जाए, तो आप इस तरीके से इसको ला सकते हो, वॉशर नीचे तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम नेम अगर आप नीचे लाना चाहते हो ला सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा नंबर। जैसे कि अभी मैंने अगर ये वाली बिल ऑफ मटेरियल की टेबल दिखाता हूँ, एक बार और बता दूं, नॉर्मली आपको सेल पर सिलेक्ट करना है, जैसे ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। जब आप इसको इस वाले पॉइंट पर क्लिक करोगे, ये लोअर राइट कॉर्नर पॉइंट है, जब आप लोअर राइट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके इसको होल्ड नहीं करना है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं इसके लेफ्ट बटन को क्लिक करके फिर इसे ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा, नहीं होगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देना है और नीचे आके जहां तक आपको इसको सेम लेके आना है वहां पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, बोल्ट 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 जो भी आपने सिलेक्ट रखा होगा उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट नीचे तक आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे ये चीज यूज कर रहे हो तो अगर डेटा फॉर्मेटिंग में आपने इसकी फॉर्मेटिंग होल नंबर की जगह पे टेक्स्ट कर रखा होगा या जर्नल कर रखा होगा, तो याद रखना आपने टेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे 1 1 1 1 इस तरीके से आएगा जब आप करोगे इसको कॉपी। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और डेटा फॉर्मेटिंग की जगह पे डेटा फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया होल नंबर, होल नंबर में अब हमारी नंबर काउंट होंगे, तो 1 के अलावा जो भी इसके 1 की नीचे की सीरीज होगी वो आएगा। अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके होल नंबर पे 5 कर रखा होगा तो अब 5 के बाद की सीरीज स्टार्ट होगी। यहाँ से देखिए यहाँ पे अब 5 के बाद की सीरीज स्टार्ट हो गई। क्लियर है। अब आती है मेन बात कि हम इससे कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अब हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें फॉर्मूले कैसे लगाएंगे। जिसने एक्सेल यूज किया होगा वो हमें खुद भी फॉर्मूले बताएगा कि इसमें हम कैसे और फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि बोल्ट, मैं इस वाले कॉलम को तो हटाना चाहता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया।
डिलीट कॉलम, हाँ जी कॉलम, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, पार्ट नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्वांटिटी छोड़ो। क्वांटिटी 20 20 20 20 सबकी लिखी हुई है। और यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है ये वाला, जैसे मटेरियल प्राइस, मशीनिंग प्राइस, हेडिंग प्राइस, ग्राइंडिंग प्राइस, हार्डिंग प्राइस, ग्राइंडिंग प्राइस, ये जो चीजें आ रही हैं, इन चीजों में क्या चीजें हैं, ये जब इन तीनों पांचों चीजों को जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे तो एक बोल्ट की कीमत निकल के आएगी। कितनी बोल्ट की कीमत निकल के आएगी? एक। और क्वांटिटी जो भी मशीन बनी हुई है उसमें 20 बोल्ट लगे हुए हैं, और हमने जब इनको जोड़ा वन बाई वन तो एक बोल्ट निकल के आया। मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ जिससे इजी हो जाए कैलकुलेशन हमें ऐसे भी नॉर्मली जोड़ने में। अब मैंने यहाँ पे इन सारी चीजों को जोड़ा तो हमारा एक प्राइस निकल के आया, एक बोल्ट का क्या प्राइस है। और यहाँ पे देखा तो 20 क्वांटिटी है। अब अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन को करना होगा तो सबसे पहले मैं नॉर्मल, अगर मैं कैलकुलेटर से जोड़ूं तो क्या करूंगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। यही काम करोगे आप लोग। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे जो मैंने टोटल करके रखा है, टोटल में ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे डालना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, देखो, सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा फॉर्मेट आ रहा है, डेटा फॉर्मेट के बाद यहाँ पे फॉर्मूला भी आ रहा है। आप फॉर्मूला यहाँ से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ से लगाना नहीं चाहता, यहाँ से मैं कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना। तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले क्या किया जाता है, आप में से कोई एक बताओगे मुझे। एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या करते हैं? इक्वल। इक्वल का निशान। हाँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया, ठीक है। अच्छा देखो, ये इक्वल का निशान है या नहीं है? ओहो, हाँ जी, कहाँ गया, ये जो आ गया, इक्वल का ही निशान है ना? सर प्लस का है ये। अच्छा दिखता है, हम क्या नहीं दिखता तुम लोगों को? अब इक्वल का है। हाँ जी। तो इक्वल का निशान लगाने के बाद, इक्वल की वैल्यू देने के बाद, अब हम यहाँ पे क्या चीजें टाइप करेंगे, हमें जिस जिस सेल को जोड़ना है उस सेल के नेम देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, या ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नहीं लगा रहा मैं कोई ब्रैकेट, बट मैं यहाँ पे नाम दूंगा सेल के और उनको ऐड ऑन करूंगा। ऐड ऑन कैसे करना है, देखो, डी, ये वाला सेल जोड़ना है ना। अगर मैं इस सेल का नाम पूछूं क्या है, फटाफट बताओ। D3। D3, ठीक है, D3 प्लस, रोमा आप बताना इस सेल का क्या नाम है? E3, E2, E2, नहीं E3 सॉरी। ओके, E3, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें जो हार्डिंग का सेल दिया है जहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसका क्या नाम है, कोई एक बताओ फटाफट। F3। F3, F3, ठीक है। इसके बाद हमको दिया है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का प्राइस, ग्राइंडिंग का सेल का जो नाम है 30 जहाँ पे वैल्यू दिया है, इसका क्या नाम है? G3। G3, ओके, G3, ठीक है। अब इन सारी सेल को तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। इन सारी सेल को लिखने के बाद अगर हम ये वाली सेल जो क्वांटिटी वाली है C3 जिसका नाम है, अगर मैं इस सेल को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, सबसे पहले इन्हें जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट अब लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट आपको न्यूमेरिकल कंट्रोल बटन में मिल जाते हैं, ब्रैकेट के भी ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 9 और 0 पर अगर आप शिफ्ट बटन के साथ यूज करते हो तो वो ब्रैकेट का काम करता है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। मल्टीप्लाई कीबोर्ड में बटन दिया गया है। मल्टीप्लाई आपको अगर नहीं पता है कीबोर्ड में कहाँ पे दिया गया है तो बताओ, फिर से कीबोर्ड पे लेके चलें। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है ना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, हम इन ऑप्शन को यूज करेंगे, नॉर्मल है। अब मैंने ये वाला बटन दबाऊंगा मैं, ठीक है। आपको वापस यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, कौन सी सेल मल्टीप्लाई होना चाहिए, C3 ना। तो मैंने यहाँ पे डाला C3, C3, ठीक है। हाँ जी,
अब यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, इंटर किया। अब जितना भी यहाँ का टोटल है अगर आप नॉर्मली करके देखोगे तो 4000 यहाँ का टोटल निकलेगा। कैसे दिखाता हूँ अब मैं आपको। अच्छा ये बताओ, अगर हमें ऑटो कैड में कैलकुलेटर ऑन करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? पूछा जाता है इंटरव्यू में ये चीज़। ऑटो कैड में अगर हमको कैलकुलेटर ऑन करना है तो क्या शॉर्टकट की है उसकी? देखो हमारा कैलकुलेटर आ गया वापस। क्या शॉर्टकट की है इसकी, किसी को पता है? F8। F8 से हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा वैल्यू। वैल्यू मुझे 100 प्लस और फिर 50 प्लस फिर यहाँ पे 20 हार्डिंग का प्राइस है। 20 प्लस 20 के बाद सॉरी ऐसे ही कर दिया प्लस मैंने। 20 के बाद मैं यहीं पे प्लस कर लेता हूँ और ऐड ऑन कर लूँगा यहीं पे। प्लस 20 हार्डिंग का हो गया, ग्राइंडिंग का हो गया 30। अब एक प्राइस का मैं 30 करने के बाद मैंने इसे प्लस कर लिया। अब 200 हो गया। 200 को जब हम क्वांटिटी हमारी 20 है, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? 4000। 4000 यहाँ पे भी आ रहा है ना। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, मैं चाहता हूँ ये इसी टाइप से हर एक रो में अपना अपना फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाए। तो मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट किया। इस वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ तक नीचे लेके आ गया। ठीक है, पर मुझे फॉर्मूला सेम करना था, वैल्यू नहीं सेम करना थी। ठीक है, अब ये मैं फॉर्मूला पहले लगाया जाता है वैल्यू देने से पहले। जब वैल्यू देते हैं उससे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पहले ही फॉर्मूला लगाया होता तो ये फायदा होता। देखो अब मैं खाली टेबल पे फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ कुछ। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को भी मैं कुछ इसी तरीके से लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ डी से जी तक जितनी वैल्यू हो वो सारी प्लस हो और सी वाली जो वैल्यू दें उससे मल्टीप्लाई हो। तो मैंने डी की यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। डी इधर वाले पे लगाते हैं। D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस और आगे बढ़ते हैं G2। ठीक है, इन सबको मैं प्लस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे गलती क्या की है ये बताओ कोई लोग। इक्वल का निशान नहीं लगाया। हाँ जी, इक्वल का निशान नहीं लगाया अभी तक मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद स्टार स्टार देने के बाद, स्टार नहीं होता है जब मल्टीप्लाई का निशान होता है, मैं स्टार बोलता रहता हूँ। और स्टार देने के बाद D2 जो है, D2 के पहले अगर आप लेफ्ट साइड में रो देखोगे, कॉलम देखोगे तो C2 नजर आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया C2। ठीक है, एक फॉर्मूला लग गया। इस फॉर्मूले को मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक कॉपी होते हुए आ जाए। ये लीजिए कॉपी हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी डेटा मेंशन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाला मैंने 50। आ जाओ भाई, ये काम नहीं कर रहा। 50। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड गया, मैंने यहाँ पे डाला 30 डाल देता हूँ। इस साइड गया, मैंने यहाँ पे डाला 20 और इसके आगे बढ़ते हैं। ये 20 हो गया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये हमारा टोटल 100 हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया 50। फिर इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे आऊँगा या मैं बाहर जाता हूँ यहाँ से, कहाँ तक का है ये फॉर्मूला? जी डबल क्लिक करके देखते हैं क्या गलती आ रही है। G2 F2 E3 यहाँ तक तो सही है। तो आया क्यों नहीं? बताओ क्या गलती हो सकती है यहाँ पे, कोई बताएगा? बताता हूँ, करेंसी कर देता हूँ। बताओ अच्छा गलती क्या हो रही है यहाँ पे? मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रही क्या गलती है। सी के साथ 2 लगेगा। किसके साथ? हाँ जी, C2। कौन है भाई, किसने बताया ये? नाम भी बता दो अपना। दीपांशी। दीपांशी, वाह, समझ में आया।
मैं 2 भूल गया था, देख रहा था कितनी बड़ी गलती हो गई थी, और 2 बोलने के बाद हमारा टेबल नहीं बन रहा था। अभी आप लोग कहते हैं कि बताओ, टेबल बताने बैठे हैं, समझ में खुद नहीं आ रहा। हाँ, समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीजें? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हमें सर एक डाउट है, पूछ हाँ, सकते बताओ हैं? बताओ बताओ बताओ। अब देखो यहाँ सर पे जितने मैंने एक चीज फॉर्मूले वाले सेल हैं, एक चीज मैं और बता दूं। मैंने यहाँ पे सारा जो भी डाटा डाल रखा है ना, मैंने डाटा डालने के बाद यहाँ पे जो मैंने फार्मूला कॉपी करा था वो हमारा क्या हुआ था, गलत कॉपी हुआ था। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ऊपर वाले फार्मूले को कॉपी करता हूँ नीचे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल के रखता हूँ, जिससे कि हमारा जो भी चीज़ें हैं वो पता चले कि एक्चुअल में काम कर भी रही हैं नहीं कर रही हैं। 20 20 और 20 30 30 40 60, और 60 के बाद मैंने यहाँ पे डाला 4। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नीचे, फिर से वही चीज़ गलती, C2 लगाना भूल गया। C2 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो आपका देखो D3 आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखोगे तो D4 आ रहा है फॉर्मूले में। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, 5। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला 6 का आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे सारे नंबर सेल के नेम चेंज हो रहे हैं, तो जो नेम लिखे होंगे तो वही तो जोड़ेगा। इससे भी आपको एक आइडिया लग गया कि हमारा D6 दिया है, तो D6 कौन सा सेल है, D6 तो हमारा ये वाला है ना। ऐसा तो नहीं जो मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लगा दिया वो सेम फॉर्मूला D2 हर जगह पे आ जाए, E2 आ जाए। समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, लो मैं डाल ही देता हूँ वैल्यू। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज किया 2, डबल क्लिक, यहाँ पे वैल्यू चेंज किया 2, डबल क्लिक, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूले को सही किया, और लास्ट वाला फॉर्मूला तो मैं डिलीट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका ग्रैंड टोटल करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब पहले क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वो पूछ लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जितने भी फॉर्मूले वाले सेल है जिनमें अपने फॉर्मूले लगाए हैं, वो वाले सेल हाईलाइटेड है, मतलब उनके अंदर एक अलग से बॉर्डर बना हुआ टेक्स्ट का आउट, ये हाँ सब जी, परमानेंट है, फिर इसको अपन हटा सकते हैं? हटा नहीं सकते इसको आप। और अगर बाई चांस ऐसा हो कि आप हटा सकते हो तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये खुद से ट्राई भी नहीं किया। अब आपने बोला है तो मैं एक बार एटलीस्ट ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है, क्योंकि सर काफी भद्दा दिख रहा है ये। हाँ भद्दा दिख रहा है तो मैं इसे और भद्दा करना चाहूंगा। और भद्दा करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसके पूरे का कलर चेंज कर दिया। अब तो और भी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। तो गंदा करने के लिए थैंक यू। ठीक है, वेलकम। चलो अच्छा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू दोगे आपका ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, वो देखो। जैसे ही वैल्यू कंप्लीट होगी देखो वहां पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ रही है ना। अब यहाँ से आप वैल्यू देते रहो और वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ में आई चीज? अब मैं चाहता हूँ भाई एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको आने वाली है, उसमें आती है सबसे मेन प्रॉब्लम। अभी तक यहाँ तक तो कर लोगे, और वो भी आप ही लोगों से पूछूंगा मैं, आप बताओगे कैसे होगी। ठीक है, यहाँ तक बता दिया, इसके बाद आप ही बताओगे। ये हो गया हमारा लास्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आए इसका ग्रैंड टोटल। क्या आना चाहिए? ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल के लिए अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये कौन बताएगा? जो भी ऊपर वैल्यू आ रही है वो लास्ट में नीचे टोटल आ जाए उसका। और सबसे पहले मैं ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, देख लो एक चीज़ और। मैंने यहाँ पे देखो कितना काम होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, मर्ज बाई रो। और यहाँ पे अब मैं इसका ग्रैंड टोटल करूँगा इस तरीके से यहाँ पे। तो बताओ ग्रैंड टोटल कैसे करना है, कौन बताएगा? कोई है?
सर बाय एडिंग वैल्यूज, नहीं बाय लैंग्वेज। नहीं आएगा। अगर हम ऐसे एडिंग वैल्यू करने लगे ना तो मान लो ये टेबल में यहाँ पे ऐसे दी हुई है 100 डाटा की टेबल दी गई है, अब 100 डाटा लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आप ये सबके नाम लिखोगे कि H1 H2 H3 यस ऐसे सर। करके लिखोगे? और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला जो लगाया है ये चीज़ आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने एक लंबा तरीका आपको बताया, ये शॉर्ट वे बता रहा हूँ किस तरीके से करोगे। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अभी मैंने नॉर्मल मैनुअली फॉर्मूला लगा के दिखाया जिससे आपको नाम समझ में आ जाए। अब आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे? सम का फार्मूला लगाओ। और सम का फार्मूला इस वाले उसमें लगाऊंगा मैं। आ जाओ ना, अनमर्ज करता हूँ पहले तो इसे। इस वाले बॉक्स में मुझे लगाना है सम का फार्मूला, ठीक है। आ गया सम का फार्मूला। फिर से देखो कैसे आया, ये भी समझ लो। इसको आपको लाना कैसे है ये चीज़ बता रहा हूँ, गौर से देख लेना। पहले कर लेना चाहिए थी ये चीज़ में। अब देखो डबल क्लिक यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक करने के बाद मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पे क्या फार्मूला लगाना चाहता हूँ। मैंने बताया सम का फार्मूला लगाना चाहता हूँ। सम के फार्मूले के बाद आप यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे यहाँ पे लिखने के लिए, या आप इसके फार्मूले से बाहर आओगे या डबल क्लिक करोगे तो ये फार्मूला आपको नजर आएगा। बाहर क्लिक करने से मतलब आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो तो ऑटोमेटिक आपको ये फार्मूला नजर आ जाएगा। इस फार्मूले में आपको बताया है कि H से H7 तक जितनी भी चीजें आए वो सारी ऐड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अभी H7 दे रखा है रेशियो, मैंने यहाँ पे चेंज किया। 7 की जगह पे मैंने कर दिया हमारा जो H2 है, H2 से H6 तक सारी वैल्यू ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे H2 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया H7। आ जाओ भाई, 2 भी नहीं आ रहा। ये मैंने 2 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कर दिया 7। और मैंने जैसे ही यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अगर हम देखेंगे तो आ जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं आ रहा महाराज? H2, H2 हमारा ये वाला हो गया ना। H6, H7 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 6 कर दो यहाँ पे, क्लोज। आ गई वैल्यू। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे थे इतना लंबा, यहाँ पे भी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, ऐड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? इतना लंबा मैनुअली फॉर्मूला लगाने की जगह पे हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने फॉर्मूला सम का लगाया। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद बाहर क्लिक कर देते हैं या डबल क्लिक इसके अंदर कर दो, ठीक है। और फिर इसके बाद डबल क्लिक या सिंगल क्लिक जैसा भी एक बार करके देखना, आ जाएगा आसानी से। फिर यहाँ पे मैंने फार्मूला चेंज किया। फार्मूला मैंने क्या डाला यहाँ पे, सबसे पहले जो D2 है ना, D2 की वैल्यू स्टार्ट हो D2 से जो G2 तक है 60 जो लिखा हुआ है G2, यहाँ तक आपकी जितनी भी वैल्यू आए वो क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम ब्रैकेट के बाहर जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें हैं वो बता देते हैं इसे कि भाई C3 की जो वैल्यू है, C2 की जो वैल्यू है वो इसमें क्या हो जाए, C2 वो क्या हो जाए, इससे मल्टीप्लाई कर दे इंटर, ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला लग गया। अब फॉर्मूला देखो कितना छोटा है ना। अब वैसे वाला फॉर्मूला लंबा लग रहा था, मैनुअली फॉर्मूला हमें हर एक सेल के नेम मेंशन करना पड़ रहा था, उसमें हमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पे हमारा जल्दी काम हो गया। अब यहाँ पे जैसे एक्सेल में हमें बहुत सारे, ज़्यादातर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और बाकी जो फॉर्मूले हैं वो भी यूज़ होते हैं, पर वो पूरा प्रॉपर एक एक्सेल का काम हो जाता है। फिर आपको पूरा एक्सेल अगर आता होगा तो ये फॉर्मूले भी आपको आसानी से आते होंगे। सॉरी, ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। काउंट, सेल, इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज़ होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुना होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा? भूल गए क्या? है कोई? A square plus 2 square plus 2AB। चलो याद है। तो वो होती है इक्वेशन और उसमें हम क्या डालते हैं, वैल्यू। हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व भी की होगी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में। ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, और ए बी की वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा एक्चुअल वो होती है, वैल्यू क्रिएट करती है। और यहाँ पर भी आप यही काम, इक्वेशन यहाँ पे लगा दिया और इक्वेशन बता दिया कि हमारी ये इक्वेशन है, और यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू दे रखी है सब जगह। तो जैसे ही मैंने ए बी की वैल्यू यहाँ पे दी वैसे ही हमारा यहाँ पे वो आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे फॉर्मूले यूज होंगे। मैंने जो ज़्यादातर फॉर्मूले यूज़ किए हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैं जो अभी भी यूज़ करता हूँ
वो सम का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बाकी कोई फॉर्मूला मैं भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये था हमारा एक्सेल जिस पर आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। मैंने पूरी टेबल भी गंदी कर दी शायद बिल ऑफ मटेरियल की, नहीं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, और जब आप इस तरीके से काम करोगे तो लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल वगैरह सारी चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आएंगी। ये वाली टेबल एक्चुअली बनी हुई है ना पूरी। मैं बैक जा रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ तक जो भी एक्सेल का काम सीखा आप लोगों ने, आप लोगों में से किसी को भी कुछ पूछना हो, डाउट हो, वो पूछो, फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। और एक चीज़ और रह गई है, वो मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा कि जैसा अभी मैंने बता दिया था। अगर मैंने बताया ना होता तो मैं वो वीडियो डालता भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक्सेल पे काम कर रहा है तो उसकी टेबल को लिंक कैसे करना है, वो कुछ भी काम करे तो हमारे इस वाली स्क्रीन पर कैसे नज़र आएगा, आपने जो टेबल बनाई है उसको कैसे लिंक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा आपको। या शायद अगर लंबा टॉपिक होगा तो मैं इसका एक प्रॉपर क्लास शेड्यूल कर लूँगा, उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। और कितने लोग ऐड हैं इस वीडियो में? सर इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, ये तो आपने सेल किया हाईलाइट, अगर वर्ड करना हो, हाँ, क्या करना हो? अगर किसी वर्ड को हाईलाइट किसी करना वर्ड हो, को हाई हाँ जी। उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लो और इसका जो भी कलर रखना हो यहाँ से डिसाइड कर लो। जैसे मैंने इसको येलो कर दिया या मैंने इसे रेड कर दिया, और रेड करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसके सेल को मैंने यहाँ से येलो कर दिया, इस तरीके से। क्लियर है? कुछ पूछना है? तो आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और ये बताओ कि तुम लोगों में से कौन कौन जॉब कर रहा है? मैं सिंगल एक? बाकी जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो, या जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो, सबसे पहली चीज़ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी आप किसी भी चीज़ को अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें आती हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो जॉब भी मिलने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत भीड़ लगी हुई है और हर कॉलेज में पता नहीं कितने कितने लोग इंजीनियर बन रहे हैं। हर साल कम से कम एनसीआर में लमसम लमसम 20,000 इंजीनियर्स आ जाते हैं नए। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जैसे कॉल सेंटर में जॉब पकड़ ली या कहीं और पकड़ ली, फील्ड चेंज कर दी, ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कोर ब्रांच में मिलती ही नहीं है जॉब। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर कोई लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, जिसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसका बताया जाएगा आपको कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कराएंगी। प्रिपरेशन यानी कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछती हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी पूछती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देती है। बहुत सारी ऐसे लाइक कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, उस पर ध्यान देती हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, एक रिव्यू लेते हुए उन सारी चीज़ों का एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि 14 तारीख से स्टार्ट होगा। और अभी स्टार्टिंग प्राइस उसका 50 स्टूडेंट्स के लिए बोला गया था कि 5,000 के उसका 50 स्टूडेंट के लिए है। वैसे नॉर्मल प्राइस उसका जो है वो 11,000 है। ठीक है, तो अगर किसको ज्वाइन करना हो तो वो हमें कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज छोड़ सकता है। क्लियर है? और जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके। स्किलोशियंस चैनल का नाम है और ये चैनल का लोगो है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर बाई चांस कोई और सेशन रखा मैंने तो उसमें मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय, गुड नाइट, और चीज़ों को प्रैक्टिस करना बाकी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय।